हेलो दोस्तों, मैं आपका मनीष सर। हमारा अगला वीडियो अब हम देखने जा रहे हैं, अगला कंसेप्ट हम देखने जा रहे हैं। कंसेप्ट का नाम है कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल्स। ट्रायंगल्स के अब तक हम 3.1 एक्सरसाइज तक आ चुके हैं। अगला जो है वो कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल। ये कंसेप्ट, इस कंसेप्ट के लिए हमें कुछ एट्रीब्यूट्स लगने वाले। वो एट्रीब्यूट्स मतलब क्या? एट्रीब्यूट्स में आर नथिंग बट द कंपोनेंट्स। ठीक है, तो ट्रायंगल का पता है हमें, एक ट्रायंगल में 3 एंगल्स होते हैं और 3 साइड्स होती है। ठीक है, देयर आर 3 एंगल्स एंड 3 साइड्स इन अ ट्रायंगल। अब ये 3 एंगल और ये 3 साइड्स को मिला के जो 1-to-1 करस्पॉन्डेंस बनती है। सपोज एक ट्रायंगल मैंने यहाँ पर कंसीडर किया, ट्रायंगल ABC, और एक दूसरा ट्रायंगल कंसीडर किया, ट्रायंगल PQR। तो अब देखिए इसमें होता क्या है, अब हमें मैच द पेयर खेलना है। ठीक है, तो ABC वाले ये ABC एंगल और ये PQR वाले PQR एंगल। ठीक है, अब देखिए ऐसा हो सकता है, इफ A इज कॉन्ग्रुएंट टू P, B इज कॉन्ग्रुएंट टू Q, C इज कॉन्ग्रुएंट टू R। करेक्ट? ये अगर हम एंगल वाइज कंसीडर करें तो एंगल A इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल P, एंगल B इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल Q, एंगल C इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल R। दिस इज व्हाट कॉल्ड एज करस्पॉन्डेंस, 1-to-1 करस्पॉन्डेंस। मतलब अगर ABC ट्रायंगल का A एंगल P के साथ कॉन्ग्रुएंट है तो B एंगल Q के साथ कॉन्ग्रुएंट है तो C एंगल R के साथ कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, तो ये हो गया A to P, B to Q, C to R करस्पॉन्डेंस। ठीक है, मतलब इसका अगर हम करस्पॉन्डेंस का पेयर लिखते हैं तो ABC करस्पॉन्ड्स टू PQR, ऐसा उसे पढ़ा जाता है। ठीक है, मतलब ABC इस सीक्वेंस में अगर आप पढ़ते हो तो दूसरे ट्रायंगल के एंगल किस सीक्वेंस में हो सकते हैं? PQR सीक्वेंस में। ठीक है, अब इसमें थोड़ी सी सीक्वेंस हम चेंज कर दें तो सीक्वेंस चेंज करते वक्त क्या हो सकता है? एंगल A P को कॉन्ग्रुएंट हो सकता है, एंगल B R को कॉन्ग्रुएंट हो सकता है और एंगल C Q को कॉन्ग्रुएंट हो सकता है ना ऐसा। मतलब इसकी करस्पॉन्डेंस क्या हो गई? ABC करस्पॉन्ड्स टू PRQ। मतलब A के लिए कौन है करस्पॉन्डेंस है? एलिमेंट P, B के लिए कौन है? R, और C के लिए कौन है? Q। समझ में आया? अब इससे ज्यादा तो कुछ पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, अगली दूसरी पॉसिबिलिटी देखेंगे। ठीक है, अब ये कितने पॉसिबिलिटीज हो गए वो काउंट कीजिए। हमने अब तक कितने पॉसिबिलिटीज देखे वो काउंट करते चलिए। देखिए, अब हमने A का P के साथ दिखा दिया। अब हम क्या करते हैं, A को Q के साथ दिखाएंगे, B को P के साथ, और C इज विथ R। मतलब यही ABC। अब A के साथ कौन आया? A के साथ आया Q, B के साथ कौन आया? तो P, और C के साथ R। समझ में आई ये बात? दिस इज कॉल्ड 1-to-1 करस्पॉन्डेंस। ये तो 3 ही पेयर हुए। अभी और भी कर सकते हैं हम। कैसे कर सकते हैं? देखिए, अभी A को Q के लिए दिखाया था हमने, अब A को R के लिए दिखाएंगे। ठीक है, या तो इसको ऐसा ही रख दीजिए, A को Q के लिए, B को R के लिए लीजिए और C को P के लिए जाने दीजिए। मतलब क्या हो सकता है, ये ABC करस्पॉन्ड्स टू A के साथ कौन है? Q, B के साथ कौन है? R, और C के साथ कौन है? P। मतलब ये भी अगर ऐसा कॉन्ग्रुएंसी के अकॉर्डिंग हमें क्या पता है, उसके 1-to-1 करस्पॉन्डेंस हमें मालूम करना है। 1-to-1 करस्पॉन्डेंस मतलब अगर ये ट्रायंगल हमने ABC ऐसा लिखा तो A एंगल किसके साथ कॉन्ग्रुएंट है, B एंगल किसके साथ कॉन्ग्रुएंट है, C एंगल किसके साथ कॉन्ग्रुएंट है, उसके हिसाब से इधर के ये कंपोनेंट चेंज हो जाते हैं। ठीक है, तो फिलहाल तो हमने A के लिए P और A के लिए Q रखा। अब A के लिए हम R के लिए जाएंगे, R का 1-to-1 करस्पॉन्डेंस देखेंगे क्या होता है। ठीक है, देखिए अब A to R कर दिया हमने। ठीक है, मतलब A to R। चलिए आगे चलते हैं, B to P लिख दिया, B का करस्पॉन्डेंस P से, और बचा कौन? C to Q। मतलब एक पेयर हमें एक और कौन सी मिली? 1-to-1 करस्पॉन्डेंसी ABC to RPQ। ठीक है, अब इसको वैसे ही रखते हैं, लेकिन सिर्फ कौन सा चेंज करेंगे हम? B to Q एंड C to Q, B to P एंड C to Q, ये जो था इसको चेंज करेंगे। अब C को P के लिए लेके जाएंगे और B को Q के लिए। मतलब यहाँ पर क्या हो गया? ABC करस्पॉन्ड्स टू RQP। ठीक है, देखिए ABC करस्पॉन्ड्स टू PQR, इसका सीधा सीधा मतलब क्या होगा? A कॉन्ग्रुएंट टू P, B कॉन्ग्रुएंट टू Q, C कॉन्ग्रुएंट टू R। ठीक है, ABC करस्पॉन्ड्स टू PRQ का मतलब A कॉन्ग्रुएंट टू P, B कॉन्ग्रुएंट टू R, C कॉन्ग्रुएंट टू Q। ABC करस्पॉन्ड्स टू QPR, इसका मतलब क्या हुआ? A करस्पॉन्ड्स टू Q, B करस्पॉन्ड्स टू P, C कॉन्ग्रुएंट विद R। मतलब करस्पॉन्ड्स मतलब उसको करस्पॉन्डिंग, कॉन्ग्रुएंसी में करस्पॉन्डिंग का मतलब क्या होता है? वो बचे हुए जो पेयरिंग है उनका कॉन्ग्रुएंसी होता है।
ठीक है। अब यहाँ पर ABC करस्पॉन्ड्स टू QRP है, मतलब A कॉन्ग्रुएंट विथ Q, B कॉन्ग्रुएंट विथ R, C कॉन्ग्रुएंट विथ P, ठीक है। फिर ABC करस्पॉन्ड्स टू RPQ, A इज कॉन्ग्रुएंट विथ R, B इज कॉन्ग्रुएंट विथ P, C इज कॉन्ग्रुएंट विथ Q, ठीक है। फिर उसके बाद एट लास्ट ABC करस्पॉन्ड्स टू RQP, इसका मतलब क्या हुआ, A एंगल R के साथ कॉन्ग्रुएंट है, B एंगल Q के साथ कॉन्ग्रुएंट है और C एंगल P के साथ कॉन्ग्रुएंट है। अब ये 6 के 6 मैंने क्यों बताया आपको, ये टोटल देयर आर 6 1-to-1 करस्पॉन्डेंस, क्योंकि बच्चे हमेशा क्या करते हैं, हमें ABCD मतलब अल्फाबेटिकली यूज करने की आदत पड़ चुकी है। अगर ABC हम लिख दे तो उसका करस्पॉन्डिंग अगर QRP भी रहा तो हम उसको PQR लिख देते हैं, ठीक है। जैसे कि करस्पॉन्डेंस में हमें 1-to-1 करस्पॉन्डेंस चेक करना पड़ता है। जैसे फॉर एग्जांपल अब मेरे हाथ में ये 2 चीजें हैं, ठीक है, ये मेरे हाथ में 2 चीजें, क्या ये, दीज आर नथिंग बट डस्टर्स, ठीक है। अब ये दोनों डस्टर्स कॉन्ग्रुएंट है या सिमिलर है, ये कैसे चेक करेंगे हम दोनों के पहले तो डायमेंशन चेक करेंगे, इसकी हाइट कितनी है, ठीक है, इसकी फिर डेप्थ कितनी है, ठीक है, ब्रेड्थ कितनी है, ये सब चेक करेंगे हम, ठीक है। अगर ये सारे के सारे अगर कंपोनेंट इसके सेम आए, इक्वल आए, तो ही हम इसको, अब फॉर एग्जांपल इसकी हाइट, ठीक है, या इसकी लेंथ पकड़ लो, इसकी हाइट और इसकी लेंथ अगर ये इक्वल आ जाए तो क्या होगा, इसकी हाइट इज इक्वल टू इसकी लेंथ, मतलब ये डायमेंशन तो चेंज हो जाएंगे ना, ठीक है, इसकी हाइट है वो इसकी लेंथ है, समझ में आ गई बात। तो अगर ऐसा होता है तो क्या हो जाएगा, इसका डायमेंशन अलग आएगा, इसका डायमेंशन अलग आएगा, लेकिन फिर भी जब हम इसको टिल्ट करेंगे तब क्या हो जाता है, ये दोनों का साइज एंड शेप बोथ आर सेम, ठीक है। वैसे यहाँ पर अगर ABC है और PQR है तो इसके अकॉर्डिंगली इसके मेजरमेंट चेंज हो जाते हैं, ठीक है, इसके मेजरमेंट चेंज हो जाते हैं, इसकी 1-to-1 करस्पॉन्डेंस चेंज होती है अकॉर्डिंग टू द कॉन्ग्रुएंसी ऑफ पेयर, उनके एंगल की हो या साइड की हो, जो कॉन्ग्रुएंसी है उस कॉन्ग्रुएंसी के हिसाब से उसका ये 1-to-1 करस्पॉन्डेंस चेंज हो जाता है। अब देखिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, जैसे कि हम जानते हैं जब हमें 2 ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने हैं, वो चाहे तो ट्रायंगल ABC PQR हो या कोई भी ट्रायंगल्स हो, 2 ट्रायंगल हमें जब कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने हैं तब हमें क्या करना पड़ता है, कितने कंपोनेंट का हमें हिसाब रखना पड़ता है, या कितने कंपोनेंट है। सबसे पहली बात तो ट्रायंगल में पहले मैंने बताया कितने कंपोनेंट है, 3 एंगल्स एंड 3 साइड्स, मतलब टोटल कितने हुए, 6 कंपोनेंट्स, ठीक है। 6 कंपोनेंट्स आर देयर इन ए ट्रायंगल, इन 2 ट्रायंगल्स, ठीक है। इन 2 ट्रायंगल में कितने कंपोनेंट हो गए, इसके 3 साइड 3 एंगल, इसके 3 साइड 3 एंगल, मतलब 6, ठीक है। अब ये 6 कंपोनेंट्स का 6 के 6 कंपोनेंट्स हमें कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करने के लिए जरूरी नहीं है। 6 में से कोई भी 3 आउट ऑफ 6 कंपोनेंट की अगर हम प्रॉपर पेयर कंसिडर करें, प्रॉपर पेयर बोल रहा हूं मैं, प्रॉपर पेयर मतलब अकॉर्डिंग टू दिस करस्पॉन्डेंस, इस करस्पॉन्डेंस के हिसाब से अगर हम इसके प्रॉपर कॉम्बिनेशन, प्रॉपर पेयर या प्रॉपर कॉम्बिनेशन हम अगर कंसिडर करते हैं तो हम 6 में से कितने 3 पेयरिंग अच्छे से कॉन्ग्रुएंट दिखाकर भी, इक्वल दिखाकर भी वो ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। उसका कॉम्बिनेशन प्रॉपर होना चाहिए, उसकी पेयरिंग जो हम कर रहे हैं वो प्रॉपर होनी चाहिए, और वो करस्पॉन्डेंस कौन सी है वो हमें ध्यान में आना चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया हमारा कॉन्ग्रुएंस के लिए मतलब कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल के लिए लगने वाला बेसिक, ठीक है। ये पूरा कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल के लिए लगने वाला बेसिक था। अब हम एक्चुअली कॉन्ग्रुएंसी के लिए कौन कौन से टेस्ट यूज किए जाते हैं, अब ये जो कॉम्बिनेशन, प्रॉपर कॉम्बिनेशन हमने यहाँ पर लिखा ना, ये प्रॉपर कॉम्बिनेशन इज नथिंग बट, ईच प्रॉपर कॉम्बिनेशन इज नथिंग बट द टेस्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंसी। हर एक प्रॉपर कॉम्बिनेशन को हम क्या कहते हैं, टेस्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंसी। अब वो टेस्ट फॉर कॉन्ग्रुएंसी और टेस्ट फॉर कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल्स क्या क्या होते हैं वो अब हम देखने वाली है। अब देखिए जब कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल आती है तो कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल के लिए हमारे पास टोटल इन ऑल 5 टेस्ट है। वो 5 टेस्ट मत आर नथिंग बट व्हाट, कॉम्बिनेशन और रिक्वायर्ड क्राइटेरिया। एक क्राइटेरिया हम कह सकते हैं जिसके हिसाब से हम 2 ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सकते हैं। और वो क्राइटेरिया कौन कौन से, सबसे पहले तो AS है, फिर SAS, ये सब नाम है अकॉर्डिंग टू द टेस्ट, फिर SSS, SAA और AAS, इसको ऐसे भी कहा जाता है, और हाइपोटेन्यूस साइड टेस्ट, ठीक है। तो ऐसे टोटल हमारे पास 5 टेस्ट है। अब इन 5 टेस्ट को कैसे इलॉबरेट करेंगे वो हम 1 बाय 1 देखते हैं। अब देखिए पहली टेस्ट हम देखने जा रहे हैं AS है, जिसमें A का मतलब होता है एंगल, S का मतलब होता है साइड,
और ए का मतलब फिर से एंगल। मतलब अगर किसी ट्रायंगल का, किसी एक ट्रायंगल का दो एंगल्स और उन दो एंगल्स के बीच की इंक्लूड की गई एक साइड कॉन्ग्रुएंट हो दूसरे ट्रायंगल के सेम किसी एंगल के दो पेयर ऑफ एंगल और करस्पॉन्डिंग साइड के साथ, तो वो दो ट्रायंगल्स ए से मतलब एंगल साइड एंगल टेस्ट से कॉन्ग्रुएंट होते हैं। तो देखिए फॉर एग्जांपल हमने क्या कंसीडर किया, एक एबीसी ट्रायंगल है, एक पीक्यूआर ट्रायंगल है। अब इसमें से एक मैं एंगल कंसीडर कर रहा हूँ, एंगल BAC। सपोज एंगल BAC इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल QPR फ्रॉम दैट ट्रायंगल, ठीक है। फिर साइड मतलब सेगमेंट AC इज कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट PR, मतलब AC सेगमेंट जो है वो PR सेगमेंट को कॉन्ग्रुएंट है। एंड एट लास्ट सपोज ACB, एंगल ACB इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल PRQ, ठीक है। तो अगर ऐसी पेयरिंग कॉन्ग्रुएंट है किसी ट्रायंगल की, एक ट्रायंगल की दूसरी ट्रायंगल के साथ अगर सपोज कॉन्ग्रुएंट है, तो हम क्या कर सकते हैं, ये AC कॉन्ग्रुएंट टू PR एंड एंगल C इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल R, ठीक है, और A इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल P। ऐसा अगर पेयरिंग हमें गिवन है तो उस हिसाब से ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल PQR बाय, हम इसको लिख सकते हैं ASA टेस्ट। क्या लिख सकते हैं हम बाय से, ASA टेस्ट। ASA टेस्ट से ये दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है ऐसा हम लिख सकते हैं, ठीक है। समझ में आई ASA टेस्ट? किसी एक ट्रायंगल के दो एंगल और उन दो एंगल में इंक्लूड की गई एक साइड दूसरे किसी ट्रायंगल के दो एंगल और उसके अंडर इंक्लूड की गई एक साइड के साथ अगर कॉन्ग्रुएंट हो तो वो दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं, ठीक है। अब इसमें आपके दिमाग में ये आ सकता है, सर ये अगर A एंगल और P एंगल कॉन्ग्रुएंट है, यहाँ का C एंगल और Q एंगल कॉन्ग्रुएंट है और ये AB और PQ कॉन्ग्रुएंट है, तो क्या होगा, सिर्फ करस्पॉन्डेंस चेंज होगी। 1-to-1 करस्पॉन्डेंस जो देखा ना हमने इससे पहले, 1-to-1 करस्पॉन्डेंस चेंज होगी। जैसे यहाँ पर ABC करस्पॉन्ड्स टू PQR आया था, वैसे वहाँ पर कुछ और आ जाएगा। समझ में आई बात, ठीक है ना। हमारे नेक्स्ट टेस्ट है SAS टेस्ट। पहली क्या थी, ASA टेस्ट, अब क्या है SAS टेस्ट। SAS मतलब क्या, एक साइड एक एंगल एक साइड, ठीक है, मतलब टू पेयर ऑफ साइड और उनमें इंक्लूड किया गया एक एंगल, ठीक है। फॉर एग्जांपल हम ऐसा कंसीडर करते हैं, ट्रायंगल ABC में सेगमेंट AC इज कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट PR, ठीक है। फिर एंगल BAC इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल QPR एंड देन एट लास्ट एंगल सेगमेंट AB इज कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट PQ। अब ये AB इज कॉन्ग्रुएंट टू PQ, ठीक है। जो कॉन्ग्रुएंट पार्ट होता है उसको सेम साइन से हम डिफाइन करते हैं, इसको सेम साइन डिजाइन हम यूज करते हैं, ठीक है। अब जैसे कि यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि ये एक साइड है इस ट्रायंगल की करस्पॉन्डिंग, ये साइड है, फिर A एंगल एंड P एंगल, फिर AB साइड यहाँ की PQ साइड, ठीक है। सो करस्पॉन्डिंग साइड्स आर कॉन्ग्रुएंट एंड करस्पॉन्डिंग एंगल इज आल्सो कॉन्ग्रुएंट, देयरफॉर दीज टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट बाय SAS टेस्ट। समझ में आया, साइड एंगल साइड टेस्ट, ये हो गया SAS टेस्ट। देखिए अगली टेस्ट है हमारी SSS टेस्ट। अब ऑल एस मतलब क्या होता है, साइड 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 टेस्ट। SSS टेस्ट जो है, इस SSS टेस्ट के अनुसार क्या कंक्लूड कर सकते हो आप कि एक ट्रायंगल के तीनों साइड्स दूसरे ट्रायंगल के करस्पॉन्डिंग तीनों साइड के साथ अगर कॉन्ग्रुएंट हो तो ये दो ट्रायंगल्स SSS टेस्ट से कॉन्ग्रुएंट होते हैं। मतलब देखिए कैसे, सपोज फॉर एग्जांपल AB, सेगमेंट AB इज कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट PQ, सेगमेंट BC इज कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट QR, या इसको साइड भी लिख सकते हैं, ट्रायंगल की साइड है ना तो इसको हम साइड भी लिख सकते हैं या सेगमेंट भी लिख सकते हैं, ठीक है। फिर आता है सेगमेंट AC इज कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट PR। मतलब क्या हुआ, ये दो ट्रायंगल है, ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR आर कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर बाय साइड साइड साइड, दैट इज SSS टेस्ट। समझ में आई SSS टेस्ट? बहुत ही आसान है बच्चों। आपको क्या करना है, बस गिवन आपको कैसा होगा, या तो डायग्राम 1 मार्क के लिए अगर सपोज 1 मार्क क्वेश्चन आया तो आपको डायग्राम गिवन होगी और उस डायग्राम के अनुसार बस आपको उसकी करस्पॉन्डेंस ढूंढनी है, कौन सा एंगल किस एंगल के साथ कॉन्ग्रुएंट है और उसके हिसाब से हम नाम क्या लिखेंगे, ठीक है। ये बस आपको आइडेंटिफाई करना है अच्छे से, वो 1 मार्क का क्वेश्चन आपका रहेगा। ये हो गया हमारा SSS टेस्ट। अगला टेस्ट हम तब देखते हैं। देखिए अब है ये हमारी नेक्स्ट क्वेश्चन, टेस्ट नंबर 4, SAA और AAS, ठीक है। इसमें क्या है, S की जगह मतलब साइड है, A और A मतलब क्या है, एंगल है। साइड एंगल एंगल या एंगल एंगल साइड,
ये टेस्ट में थोड़ा सा अलग क्या है, इससे पहले वाले जो टेस्ट देखे थे हमने वो SAS था, ठीक है, SAS टेस्ट था, ठीक है, फिर ASA टेस्ट था। SAS में क्या था, 2 साइड्स और उसमें इंक्लूड किया गया एंगल। ASA टेस्ट में क्या था, 2 एंगल्स और उसके इंक्लूड की गई उसके बीच वाली एक साइड। मतलब सपोज अगर हम ASA टेस्ट देखें तो A एंगल C एंगल उसके बीच वाली ये सेगमेंट, P एंगल R एंगल उसके बीच वाला ये सेगमेंट PR, ठीक है, ये कॉन्ग्रुएंट थे। फिर SAS देखा हमने, AC AB इज कॉन्ग्रुएंट विद PR एंड PQ, फिर एंगल A इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल P, 2 साइड और उसमें इंक्लूडेड एक एंगल। लेकिन अब ये जो है यहाँ पर SAA है या तो AAS है, मतलब क्या, सपोज एंगल A इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल P, मतलब अगर हम यहाँ पर लिखे एंगल A इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल P, ठीक है, फिर एंगल C इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल R, एंगल C इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल R, एंड देन सेगमेंट, देखिए मैं क्या कौन सी साइड लिख रहा हूँ, देखिए सेगमेंट AB इज कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट PQ। देखिए कौन सी साइड लिखी मैंने, 2 एंगल के बीच वाली साइड लिखी, नहीं, नॉन इंक्लूडेड साइड, मतलब जो साइड इन 2 एंगल के बीच में इंक्लूड नहीं की गई, ऐसी साइड सपोज अगर कॉन्ग्रुएंट है तो वो बन जाता है SAA या तो AAS टेस्ट, ठीक है, साइड एंगल एंगल या एंगल एंगल साइड टेस्ट बन जाता है वो, ठीक है। इसको और में क्यों लिखा, क्योंकि SAA इसको अगर सीधा पढ़े तो वो SAA है, उल्टा पढ़े तो उसको AAS है, दोनों भी नाम हम लिख सकते हैं। समझ में आई ये बात? तो ये हो गया हमारा SAA या AAS टेस्ट, मतलब 4 नंबर। देखिए ये जो है ये स्पेशल टाइप टेस्ट है। मैं इसको स्पेशल टाइप क्यों कहता हूँ, क्योंकि इसके नाम पढ़िए क्या है, हाइपोटेनियस साइड टेस्ट। अब हाइपोटेनियस हर ट्रायंगल में होता है क्या, तो नहीं। किस ट्रायंगल में होता है, सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेनियस होता है। अब राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेनियस होता है और इस टेस्ट का नाम अगर हाइपोटेनियस साइड टेस्ट है, तो ये टेस्ट किस ट्रायंगल में एप्लीकेबल हो सकती है, तो सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल में एप्लीकेबल हो सकती है। तो राइट एंगल ट्रायंगल हमने 2 ले लिया। आपको हाइपोटेनियस साइड मतलब क्या हो सकता है, एक ट्रायंगल का एक राइट एंगल ट्रायंगल का हाइपोटेनियस दूसरे राइट एंगल ट्रायंगल के हाइपोटेनियस के साथ अगर कॉन्ग्रुएंट हो, और अदर देन हाइपोटेनियस कितने साइड बचते हैं, तो 2 साइड बचते हैं। उन 2 में से कोई एक साइड अगर सपोज करस्पॉन्डिंग साइड की एक कोई भी पेयर सपोज कॉन्ग्रुएंट हो, तो हाइपोटेनियस साइड टेस्ट से वो दोनों राइट एंगल ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो जाते हैं। लेकिन ये टेस्ट जब हम प्रूव करते हैं, या इस टेस्ट से किसी 2 राइट एंगल ट्रायंगल को अगर हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर रहे हैं, तो हमें क्या करना पड़ता है, देखिए इन ट्रायंगल ABC एंड PQR, अगर समझो हम ये 2 ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर रहे हैं, तो हमें क्या करना पड़ता है, सबसे पहली बात जो एंगल 90 डिग्री वाला है उसको हमें कॉन्ग्रुएंट दिखाना पड़ता है। एंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल PQR, एंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल PQR ईच ऑफ 90 डिग्री, ठीक है, ईच ऑफ 90 डिग्री। फिर उसके बाद हाइपोटेनियस आता है। फिर कौन सा है हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस AC इज कॉन्ग्रुएंट टू हाइपोटेनियस PR, ठीक है, ये गिवन हो सकता है हमें। फिर उसके बाद साइड या सेगमेंट BC इज कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट QR, therefore these 2 triangle ABC and triangle PQR are congruent to each other by hypotenuse side test। समझ में आई ये टेस्ट। सो दीज आर टोटल 5 टेस्ट जो हमने अभी पढ़े हैं कॉन्ग्रुएंसी के लिए, और इसके हिसाब से हम अब प्रैक्टिस सेट 3.2 हमारी जो है वो स्टार्ट करने वाले हैं।